सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आप सब का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जिमें कि तुहानूं पता ही है कि आप इस चैनल के उपर सोशल साइंस दियाँ CBSE NCERT ICSE और होर सारिया जिहड़ियां टॉपिक्स है ने इन्हां बोर्ड्स के नाल रिलेटेड उन्होंने बारे डिस्कशन करते हैं। सो अज का साडा वीडियो जिहड़ा है साडा जो चैप्टर चल रहा है 10th क्लास का, दैट इज़ रिसोर्सिस एंड डेवलपमेंट। फस्ट चैप्टर है जियोग्राफी का, वो डिस्कशन जी हैगी साडी चल रही हैगी। सो इस दे विच जिहड़ा हैगा सानू अज का टॉपिक जो है दैट इज़ लैंड रिसोर्सिस। जिहड़े लैंड रिसोर्सिस हैगे ने उन्हां बारे डिस्कशन असीं अज करांगे इत्थे। एज वी कैन सी हेयर, वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड एंड वी यूज़ इट इन डिफरेंट वेज़। जी लैंड हैगी आ असीं धरती के उपर लैंदे हैगे आ और धरती के उपर बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, अपने अपने तरीके नाल वक्रे वक्रे ढंग नाल असीं वरतों करते हैं। थस लैंड इज़ अ नैचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। जी लैंड हैगी आ उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैगी आ। इट सपोर्ट्स नैचुरल वैजीटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्यूनीकेशन सिस्टम्स। सो इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ सपोर्ट करती हैगी आ और बहुत सारिया जी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ट्रांसपोर्ट है, ह्यूमन लाइफ है, वाइल्ड लाइफ है, वो सारिया इसके उपर चलदियाँ हैगियां ने। हाउएवर लैंड इज़ एन एसेट ऑफ फिनिट मैगनीट्यूड, देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू यूज़ द अवेलेबल लैंड फॉर वेरीअस परपज़ विद केयरफुल प्लैनिंग। सो इहदी केयरफुल प्लैनिंग दे नाल असीं जिहड़ा हैगा इसनूं अवेलेबल लैंड नूं होर बहुत सारे परपज़ दे लई जिहड़ा हैगा इसनूं यूज़ कर सकते हैगे आ। और उस तो बाद जे असीं गल करिए, इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। जिहड़े इंडिया दे विच बहुत सारे जिहड़ी हैगी आ रिलीफ फीचर्स हैगे ने, माउंटेन्स ने, प्लेट्यूज़ ने, प्लेन्स ने, आईलैंड्स ने, बहुत कुछ हैगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ वी टॉक अबाउट 43% ऑफ लैंड एरिया इज़ अंडर प्लेन। सो जिहड़ा 43% एरिया हैगा वो प्लेन्स दे अंडर हैगा है। इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। सो ये नाल जिहड़ा हैगा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जी हैगी है प्लेन एरिया दे विच 43% लैंड दे विच चलदी हैगी है। उस तो बाद जिहड़े माउंटेन्स हैगे ने, दीज माउंटेन्स कवर 30% एरिया ऑफ द लैंड एंड आफ्टर दैट जिहड़ा हैगा माउंटेन्स हैगे ने और उस तो बाद जिहड़ा हैगा सरफेस एरिया हैगा कंट्री दा इंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स। सो ये जिहड़ियां हैगियां ने ये रिवर्स हैगियां ने वो भी फ्लो करदियां ने, माउंटेन्स भी हैगे ने। उस तो बाद जिहड़ा हैगा ये जिहड़ियां रिवर्स ने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करदे ने टूरिज्म के लिए, इकोलॉजिकल एस्पैक्ट्स के वास्ते भी इंपॉर्टेंट हैगियां ने। फर्दर वी हैव दैट इज़ 27% जो लैंड हैगी आ दैट इज़ अंडर प्लेट्यू रीजन। सो वो जिहड़ी हैगी आ प्लेट्यू रीजन के अंडर हैगी आ। सो इट पोजैसेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल, फॉसल फ्यूल्स एंड फॉरेस्टर्स। जिहड़े प्लेट्यूज़ हैगे ने इत्थे बहुत सारे जिहड़े हैगे आ मिनरल्स ने, रिजर्व्स हैगे ने। उस तो बाद जिहड़ा हैगा साडे कोल अगे जिहड़े हैगे लैंड यूटिलाइजेशन दे वेरीअस टाइप्स हैगियां ने जिन्हां असी यूज़ करते हैं लैंड नूं। और लैंड रिसोर्सिस आर यूज्ड फॉर फॉलोइंग परपज़। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ फॉरेस्ट। सैकेंड यूज़ लैंड यूटिलाइजेशन इज़ लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। जी लैंड हैगी आ वो कल्टीवेशन वास्ते अवेलेबल नहीं होंगी। फस्ट है बैरन, या तो वो लैंड बैरन है, बंजर है या वेस्ट लैंड है जी कि यूज़ नहीं हो सकती, खाली पई हैगी है। और अगली टाइप हैगी है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजर्स। जिहड़े नॉन एग्रीकल्चरल यूजर्स वास्ते हैगी है, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग है, रोड्स है, फैक्ट्रीज़ हैगियां ने, इन्हां वास्ते जिहड़ी हैगी आ लैंड चल रही हैगी आ, यूज़ हो रही है। टाइप ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन इज़ अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। जी दूसरी अनकल्टिवेटेड लैंड हैगी है एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। जी फैलो लैंड हैगी है इस तो बाहर हैगी है। ए पार्ट परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स। परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स जिहड़े हैगे ने इहदे विच आ जाते हैं जिहड़े अनकल्टिवेटेड लैंड हैगी है। जे असीं बी की गल करिए, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। बहुत सारिया जिहड़ियां हैगियां ट्री क्रॉप्स उहदे विच ग्रो करदियां हैगियां ने, उन्हां नूं असीं लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स हैगी आ जिहड़ियां कि नॉट इंकलूडिड इन नैट जोन एरिया। इन्हूं नैट जोन एरिया दे विच काउंट नहीं किया जाता हैगा। उस तो बाद जे साडे कोल कल्चरेबल वेस्टलैंड लैफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर दैन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। जी कल्चरेबल लैंड हैगी आ और 5 सालों लई जिहड़ी हैगी आ वो खाली पई रहिंदी हैगी आ, उस नूं असीं कल्चरेबल वेस्ट लैंड बोलते हैगे आ।
फोर्थ टाइप साडे कोल हैगी आ दैट इज़ फैलो लैंड। फैलो लैंड दे विच जिहड़ा हैगा साडे कोल करंट फैलो, दो टाइप्स ने इत्थे। करंट फैलो इज़ लेफ्ट विदाउट अनकल्टिवेशन फॉर 1 और लैस दैन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, ये हैगी है करंट फैलो लैंड। और दूसरी हैगी है अदर दैन करंट फैलो, जिहड़ी करंट फैलो तो दूसरी जिहड़ी हैगी आ वो की हैगी है अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। ये जिहड़ी लैंड हैगी अदर दैन करंट फैलो तो जिहड़ी हैगी 1 ਤੋਂ ਜਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ तक जिहड़ी हैगी अनकल्टिवेटेड पई रहिंदी हैगी आ। फिफ्थ टाइप हैगी आ लैंड यूटिलाइजेशन दी दैट इज़ नेट सोन एरिया। एरिया shown more than once in an agricultural year plus net sown area is known as grass cropped area। ये जिहड़ा हैगा grass cropped area हैगा है, इस दे विच जिहड़ा हैगा इसनूं तुसीं देख सकदे हो net sown area उसनूं बोलिया जांदा हैगा है। फर्दर साडे कोल जिहड़ा टॉपिक है इस दे विच दैट इज़ लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। इंडिया दे विच जिहड़ा हैगा लैंड यूज़ किस तरह हुंदी हैगी है। जो लैंड यूज़ है वो जिहड़े दो जिहड़े हैगे फैक्टर्स हुंदे ने, फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स हुंदे ने जिहड़े कि इसनूं इफैक्ट करदे ने। फिजिकल फैक्टर्स दे विच टोपोग्राफी है, क्लाइमेट है, सॉयल टाइप है एज वैल एज ह्यूमन फैक्टर्स। दूसरी टाइप ह्यूमन फैक्टर्स दी हैगी आ, उस दे विच पापूलेशन है, डेंसिटी है, टैक्नोलॉजी है, कैपेबिलिटी है, कल्चर एंड ट्रडिशन है। इन्हां दे नाल जिहड़ा हैगा लैंड यूज़ पैटर्न हैगा वो चेंज हुंदा रहिंदा हैगा है। जिवें कि हुण तुसीं इत्थे देख सकदे हो कि इंडिया दे विच जिहड़ा हैगा 9th क्लास पढ़िया सी असीं 3.28 मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर दा एरिया हैगा इंडिया दा। इस दे विच जिहड़ा लैंड हैगा, लैंड डेटा जिहड़ा साडे कोल अवेलेबल है 93% वास्ते हैगा। आउट ऑफ टोटल 3.28 मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर एरिया दे विचों 93% वास्ते साडे कोल डेटा अवेलेबल हैगा। हुण सोचण वाली गल ये हैगी है कि बाकी 7% कित्थे है। यस, लैट अस नो अबाउट इट। जियोग्राफिकल जिहड़ा एरिया हैगा इस दे विच जिहड़ी रिपोर्टिंग हैगी आ मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सैप्ट असम हैज़ नॉट बीन डन फुली। सो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जिहड़ियां हैगियां ने उन्हां वास्ते जिहड़ी हैगी आ जिहड़ी रिपोर्टिंग हैगी वो प्रॉपर होई नहीं हैगी आ, सिर्फ असम दी होई हैगी आ और बाकी स्टेट्स दी नहीं होई हैगी। उस तो बाद जिहड़ा हैगा सम एरियाज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना। इन्हां दोनों कंट्रीज़ ने कुछ एरिया जिहड़ा हैगा वो इंडिया दा लै रखिया हैगा, जिवें POK है उस दे विच जिहड़ा एरिया हैगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसनूं बोलिया जाता है। सो उन्हां एरियाज़ वास्ते जिहड़ा हैगा साडे कोल कोई जिहड़ा डेटा हैगा अवेलेबल नहीं हैगा, इस करके साडे कोल सिर्फ 93% वास्ते अवेलेबल है। उस तो बाद जिहड़ा हैगा साडे कोले लैंड अंडर परमानेंट पास्चर्स। इस दे विच जिहड़ी हैगी है लैंड जिहड़ी परमानेंट पास्चर्स दे अंडर हैगी आ उस दी गल हो रही है हैज़ डिक्रीज़ड, वो लैंड घट गई हैगी आ। सो इहदे लई सानूं एक प्रॉब्लम आ रही हैगी आ दैट इज़ ह्यूज कैटल पॉपूलेशन ऑन दिस पास्चर्ड लैंड एंड वट आर द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ इट। सो साडी जिहड़ी कैटल पॉपूलेशन आ उहदा की बनेगा और इसदे की कॉन्सिक्वेंसिस निकलणगे। Most of the other than the current fallow lands are either of poor quality or the cost of cultivation of such land is very high। तो इसकी कल्टीवेशन जिहड़ी हैगी है क्वालिटी पुअर है, जी कल्टीवेशन करते तो उसकी कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाती हैगी है क्योंकि खर्चा हुंदा हैगा उसनूं बीजन उगाउण दे विच। Hence these lands are cultivated once or twice in about 2 to 3 years, and if these are included in the net sown area then the percentage of NSA in India comes to about 54% of total reporting area। सो इस दे विच जिहड़ा हैगा लैंड जिहड़ियां हैगियां ने पूरे साल दे विच जिहड़ा हैगा उसनूं 2-3 वार जिहड़ा हैगा उसनूं कल्टीवेट करते हैगे ने और इस दे विच जिहड़ा हैगा नेट सोन एरिया भी हैगा परसेंटेज जिहड़ी हैगी उसदी टोटल 54% जिहड़ी हैगी टोटल रिपोर्टिंग एरिया जिहड़ा हैगा वो बीजा जाता हैगा। जिहड़ा ये पैटर्न है द पैटर्न नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड लेस दैन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सो इस दे विच जिहड़ा टोटल 80% जिहड़ा नेट सोन एरिया हैगा उस दे विचों साडे कोल जिहड़ा हैगा 80% पंजाब एंड हरियाणा जिहड़ा हैगा उसनूं कल्टीवेट करदा हैगा और जिहड़ा 10% है वो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडेमान निकोबार आइलैंड ग्रुप्स जिहड़े हैगे उन्हां दे विच यूज़ हुंदा हैगा। उस तो बाद जिहड़े हैगे फॉरेस्ट एरिया है साडे कोल।
forest area in the country is far lower than the desired 33% of geographical area। ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ 33% ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਬੈਲੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ 33% ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੋਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਸਟ ਪੋਲਿਸੀ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਟ ਵਾਸ ਕੰਸੀਡਰਡ essential ਫॉर ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਕਿ 33% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਰੀਆ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਬੈਲੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। livelihood of millions of people who live on the fringes of these forests depend upon it। ਜਿਹੜੇ ਫਰਿੰਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਰਿੰਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਫੋਰੈਸਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਟਰਮਡ ਐਜ਼ ਵੇਸਟਲੈਂਡ ਐਂਡ ਲੈਂਡ ਪੁੱਟ ਟੂ ਅਦਰ ਨਾਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਜ਼ਰਸ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਲੈਂਡ ਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਵੇਸਟਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਵੇਸਟਲੈਂਡ ਇੰਕਲੂਡਸ ਰੌਕੀ, ਅਰਿਡ ਐਂਡ ਡੈਜ਼ਰਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਂਡ ਲੈਂਡ ਪੁੱਟ ਟੂ ਅਦਰ ਨਾਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਜ਼ਰਸ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵੇਸਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੌਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਿਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਡੈਜ਼ਰਟ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰੇਲਵੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਲੈਂਡ ਓਵਰ ਅ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ without taking appropriate measures to conserve and manage it। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਯੂਜ਼ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਮੇਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਰੀਅਸ ਇਫੈਕਟ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਂਡ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਨ ਟਰਮ ਹੈਜ਼ ਸੀਰੀਅਸ ਰੈਪਰਕਸ਼ਨ ਔਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੀਰੀਅਸ ਰੈਪਰਕਸ਼ਨਸ। ਰੈਪਰਕਸ਼ਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਂਡ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ stay tuned with this channel Ram Singh Jalal, like, comment, share and subscribe it for the latest updation of the new videos।